एवरीवन वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो ये जो पीयू स्टूडेंट्स हैं, हमारे चंडीगढ़ स्टूडेंट जो हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। उनको तो ये क्वेश्चन सीरीज वाइज चलेंगे जैसा उनके बुक्स में बताया गया। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। हम सारे के सारे मेथड्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने हो सके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से पूछा गया है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताओ, इसका क्या होगा। फैक्ट्री टू वेयर हाउस, जो सप्लाई और डिमांड जो भी अवेलेबल है वो आपको दिया हुआ है। कॉस्ट पर यूनिट उनको क्या पड़ रही है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैक्ट्री से वेयर हाउस तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है ये फैक्ट्री 1। तो यहाँ पर इसकी डिमांड कितनी है 12। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। डिमांड कितनी है 12 और सप्लाई कितनी है 40। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिमांड यहाँ पे कम है हम इसको पहले फुलफिल करते हैं। तो डिमांड यहाँ पे फुलफिल हो गई हमारी, इसको हमने 12 जो है वेयर हाउस 1 को दे दी है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास सप्लाई लेफ्ट कितनी है, हमारे पास 28 लेफ्ट है। ठीक है, यहां से 12 निकल गए। तो फिर उसके बाद हमारे पास डिमांड कितनी है 15 और सप्लाई कितनी है 28। अब इसको यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। ओके, तो बाकी लेफ्ट कितनी हुई 13। अब यहाँ पर देखो डिमांड कितनी है 20 और सप्लाई कितनी है 13। हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जितनी सप्लाई है आपके पास अवेलेबल आप पहले वो दे दो। तो यहां पर जो डिमांड पेंडिंग है हमारे पास वो कितनी होगी 7। ओके, तो ये हमारी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम यहां से कैंसिल कर देंगे। अब आगे देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अकॉर्डिंग अब ये जो तो तीनों है वेयर हाउस ये तो फुलफिल हो चुके हैं। अब फैक्ट्री 2 में जो हमारी डिमांड बाकी है वेयर हाउस 3 तक की वो है 7। पहले हम इसको असाइन करेंगे 7। ओके, तो ये हमारी डिमांड कैंसिल हो गई और सप्लाई कितनी है यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट 3। 10 में से 7 गए 3। अब यहाँ पे डिमांड ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट वाली डिमांड हमारी कितनी है 15 और सप्लाई कितनी है 3। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जितनी सप्लाई आपके पास अवेलेबल है पहले वो सप्लाई कर दो। ओके, 3 यहां से कैंसिल हो गया। तो यहां पर कितना पेंडिंग है आपके पास 12। अब डिमांड 12 है, सप्लाई नेक्स्ट में कितनी है आपके पास 20। सप्लाई ज्यादा है तो पहले जो डिमांड आपके पास है उसको पूरा करो। यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी 8 लेफ्ट सप्लाई आपके पास। अब यहाँ पर जो डिमांड है वो कितनी है 18 और सप्लाई कितनी है 8। तो जितनी सप्लाई अवेलेबल है पहले उसको सप्लाई कर दो और डिमांड कितनी हमारे पास लेफ्ट है 10। अब ये वाली जो डिमांड है वो हम नेक्स्ट फैक्ट्री से फुलफिल करेंगे। तो वो कितनी है हमारे पास, सप्लाई उनकी कितनी है 10। तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गए। अब देखो उन्होंने पूछा हमसे क्या था टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे 13 इंटू 12। जो आपने असाइन किया इसको मल्टीप्लाई करो, जो आपने असाइन किया इसको मल्टीप्लाई करके देन प्लस कर दो। ठीक है, प्लस 9 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 07 देन 12 इंटू 03 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 10। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 156 135 195 प्लस 84 प्लस 36 प्लस 144 प्लस 72 प्लस 100। अब इस सब का आप क्या कर लोगे टोटल। तो टोटल करके आपके पास आया 922। ये आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। टोटल कॉस्ट है बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सो ये इतना ही सिंपल मेथड है। ठीक है, तो 1 बाय 1 और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी केसेस करेंगे।
जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होते तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये इस टॉपिक का पहला सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।